जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, अभी हम आ चुके हैं कामा में, और कामा में ये स्थान है पंच पांडव। पंच पांडवों का स्थान है ये। यहीं पर जब वनवास हुआ था, जब पांडव इसी स्थान पर आए और यहाँ पर काफ़ी समय उन्होंने बिताया, तो कराते हैं आपको इन्हीं पंच पांडवों के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पंच पांडव स्थान है और इस मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। तो यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये अद्भुत और दिव्य अलौकिक स्थान, ये देखें आप, ये कितना अद्भुत और दिव्य दर्शन यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी दर्शन अभी यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि इनके जो स्थान हैं, मंदिर का कार्य अभी प्रगति पर है, जो चल रहा है, और ये बड़े ही प्राचीन और अद्भुत दर्शन हैं। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं, उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं। और ये देखें आप, ये बरहादेव जी, कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ के सेवायत जी से अद्भुत जानकारी उनके श्रीमुख से और पवित्र हृदय से आप यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं, उनसे यहाँ की महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे। राधे। ये बिरज का पौराणिक मंदिर है और ऐतिहासिक है। कामवन बिरज 84 कोस परिक्रमा। इसी मंदिर पांचों पांडव, छठे नारायण, चारों युग महादेव जी का दर्शन पाकर के ही पूरी होती है। काम्यवन ही पुराना वृंदावन है, जो युगों युगों से बसा हुआ है, जिसमें ये मंदिर पांचों पांडव ये पौराणिक हैं और ऐतिहासिक है, जिसकी कथा सतयुग से जुड़ी हुई है। यहाँ युग बीत गए हैं, तो द्वापर युग जब आए तो काम्यवन में ये ऋषि दुर्वासा जी का टीला है। पांडवन को द्वापर युग में ही 1 बरस को अज्ञातवास हुआ, तो ये पांचों भाई द्रौपदी सहित काम्यवन में ऋषि दुर्वासा जी के टीले पे आ छुपे, यानी कि यहाँ तब से मंदिर पांडव गुफा के नाम से जाने गए। ऋषि दुर्वासा ही यहाँ अचानक आ गए अपने शिष्यन को लेकर के, ये विपत्ति में ही पांचों भाई द्रौपदी सहित तो और भोजन प्रसाद की कह बैठे। द्रौपदी को पीड़ा हुई, तो भगवान गुरु जी आ गए, इनके 60,000 शिष्य आ गए और ये भोजन प्रसाद की कह रहे हैं, यदि इनका भोजन प्रसाद नहीं हुआ तो हमें श्राप लगेगा। द्रौपदी ने ठाकुर जी को याद किया, तो भगवान जी आए, माता कुंती उनके संग में चली आई। द्रौपदी के अक्षपात्र में ठाकुर जी की कृपा बस एक चावल को दानो रह गया, भगवान ने उसे उठा करके खा लियो। ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यन को पेट भर गयो। ये यहाँ की महात्म है। यहाँ से फिर विराटनगर को पहुँच गए पांडवों ने करीब 11 महीना को यहाँ समय बिता लियो। शेष महीना विराट राजा कभी तो कभी ये चारों युगों की स्थापना करा दी, जिनमें सत्य त्रेता युग, द्वापर युग और आ गया आने वाले कलयुग है, तो कलयुग के भी दर्शन हुए। सतयुग 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 हैं, ये त्रेता युग हैं, त्रेता युग, ये द्वापर युग, और ये साक्षात कलयुग के दर्शन हैं, जो सारे संसार में यही हुए हैं। ये दूसरी जगह नहीं है, ये कलयुग का दर्शन है। ये पौराणिक मंदिर है, पौराणिक ही महादेव है, जिसकी कथा युगों युगों से जुड़ी हुई है। ये साक्षात स्वयं भू हैं। सारी सृष्टि भगवान ने यहाँ माता कुंती के हाथों धरी है। ये वृंदावन है, काम्यवन। ये पांचों पांडवों के दर्शन है मैया। ये माता कुंती हैं, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, और ये भगवान छठे नारायण के रूप हैं, कृष्ण बलराम। ये 4 युग 4 महादेव हैं, जिनमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये बारहदेव भूदेवी के दर्शन है। ये कुछ विग्रह प्राचीन हैं, ये सब दर्शन भीतर चले जाएंगे। भीतर मंदिर का जीर्णोद्धार है, काम हो रहा है, काम पूरा होने पे अंदर चले जाएंगे ये दर्शन। कामवन की परिक्रमा यहीं आकर के पूरी हो गई। पंडित जी, तो जैसा कि आपने देखा और अद्भुत जानकारी यहाँ पर प्राप्त की, तो ये जो मंदिर बन रहा है, यहीं पर आकर ये विराजमान होंगे। अभी मंदिर का कार्य प्रगति पर चल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना अद्भुत और दिव्य अलौकिक ये मंदिर बन रहा है। ये पंच पांडव यहाँ पर विराजमान होंगे। ये आप देख रहे हैं कितना अद्भुत
ये मंदिर बन रहा है, यहीं पर ये विराजमान होंगे और इनके दर्शन बाहर से होंगे। कितने अद्भुत और दिव्य दर्शन आज हम आपको पंच पांडवों के करा रहे हैं। यहीं पर पंच पांडव उस समय पर आए थे जब उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी कि किसी भी तरीके से हमें अज्ञातवास में छुपना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन उनको ढूंढता हुआ ऐसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था कि किसी भी तरीके से मैं बस उनको एक बार ढूंढ लूं। क्योंकि ये जो जुआ खेला था, ये जो द्यूत खेला था, वो इस प्रकार से था कि अगर एक बार ये पंच पांडव और द्रौपदी कैसे भी मिल जाते हैं 10 साल के लिए, तो उनका वनवास था, उस वनवास में तो वो पूरा वनवास करेंगे, लेकिन 1 साल का अज्ञातवास था। अब अज्ञातवास किस तरीके से था कि मान लो किसी ने भी उनको देख लिया कहीं पर भी, तो फिर दोबारा से 10 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो दुर्योधन तो यही चाहता था कि मेरी सेना किसी भी तरीके से हर हालत में इन पांडवों को ढूंढ लेगी, लेकिन ये सपना उसका पूरा नहीं हो सका और पंच पांडव इसी काम्यवन में छुपकर रहे और उन्होंने काफ़ी दिन यहीं पर बिताए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत ही अलौकिक दर्शन आप ये कर रहे हैं। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे एक आग्रह और करूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी और लोगों के पास ये दर्शनों की जो अद्भुत अलौकिक यात्रा हो रही है, लीली परिक्रमा हो रही है, इस परिक्रमा के सभी लोग दर्शन कर सकें और इस महत्व के बारे में भी जान सकें, क्योंकि इस तरीके के बहुत कम चैनल हैं। एक संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ही ऐसा दर्शन करा रहा है, आपको सभी स्थानों के दर्शन करा रहा है, आपको ब्रज के छुपे हुए दर्शन करा रहा है। और सभी प्रकार की परिक्रमा करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को दबा लें, जिससे वो सभी लोगों के पास उनके नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, अनेकों श्रद्धालु जो परिक्रमा कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अद्भुत आनंद ले रहे हैं। ये देखें आप, पंच पांडवों के आनंद ले रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और पुनः मैं आपसे एक बार कहूँगा, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।